नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप? बढ़िया। आपका चाचू भी सुरेंद्र कुमार बढ़िया। और हमारा टॉपिक चल रहा था वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस यानी आयतनिक गणनाएं। और आयतनिक गणनाओं में हम डिस्कस कर रहे थे कुछ प्रश्नों पर, कई फार्मूला डिस्क्राइब किए। मैं फिर दोबारा से आपको रिकैप करा देता हूँ। इक्विवेलेंट वाला हमने एक्सप्लेन कर दिया, ग्राम इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ये एक्सप्लेन कर दिया, कंसंट्रेशन को भी एक्सप्लेन कर दिया और कंसंट्रेशन इसको भी एक्सप्लेन कर दिया, इस फार्मूला को भी एक्सप्लेन कर दिया। तो ये सारे के सारे एक एक मैंने वीडियो बनाए हैं और ये छोटे छोटे हैं, उन्हें ज़रूर देख लेना। तो आज हम एक नई प्रॉब्लम के साथ, ज़रा गौर करिए। हम लोग ज़्यादातर में जो क्वेश्चंस है वो करीब 12th के स्टैंडर्ड के, 11th और 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस, या दूसरी नीट के क्वेश्चंस, आईआईटी के क्वेश्चन, इनके क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करूंगा और यहाँ तक सोच पहुंचाऊंगा आपको भी होमवर्क दूंगा। और करीब करीब मुझे 300 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कितने? 300। और 300 जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे अलग होंगे, अलग सोच रखते होंगे। तो हमारे वॉल्यूमेट्रिक बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी। दूसरी बात, आईआईटी या नीट एक छोटा नहीं है, जैसे हम कहें 4 क्वेश्चंस कर लें और सॉल्व कर लें सारी चीज़ को, ऐसा नहीं हो सकता। तो बड़ा ध्यान देना है, ठीक है। और मैं आपको बहुत कुछ कराऊंगा, ठीक है। तो एक सीधा सीधा प्रश्न लेते हैं हम। पहला प्रश्न आता है एक छोटा सा, 45 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड अम्ल को उदासीन करने के लिए न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 50 ml KMnO4 की आवश्यकता पड़ी। तो बताइए KMnO4 की नॉर्मलिटी ज्ञात कीजिए। KMnO4 की नॉर्मलिटी या नॉर्मलता यानी कि नॉर्मलिटी, ठीक समझ में आ रही होगी। यानी कि इस KMnO4 की नॉर्मलिटी को ज्ञात कराना चाहता है। ये दे रखा है हमें, बड़ा अजीब सवाल है। इसमें तो वॉल्यूम नहीं दिया। तो हम जानते हैं कि इसका मिली तुल्यांक इसके मिली तुल्यांक के बराबर होता है। यानी कि इस एसिड का मिली तुल्यांक, ये ऑक्सीडाइज एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स है, इसके मिली तुल्यांक के बराबर होगा। तो हमने क्या लिखा? एसिड इधर लिख दिया। इंटर स्टैंडर्ड में कैसे नंबर लेंगे हम? बराबर लिख दिया हमने क्या? KMnO4। इसका हमने N1V1 माना, इसका N2V2 माना, नो डाउट। यानी इसका N1V1 इसके N1V1 के बराबर, इसका मिली तुल्यांक इसके मिली तुल्यांक के बराबर होगा। मिली तुल्यांक भार, ठीक। अच्छा जी, ये बात हो गई। जरा इसका तो हमें ग्राम दे रखा है, प्रॉब्लम आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हमें दे रखा है, बिल्कुल। इसकी नॉर्मलिटी मांगी है, क्या कि इसकी नॉर्मलिटी KMnO4 की। तो हमने देखा N2 लिख दिया यहाँ पर। वॉल्यूम हमारे पास 50 दे रखा है, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, हमने एक रामबाण फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। EnV/1000
यस, जरा गौर करिए 45 है यानी 0.45 हमारा इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, मैंने आपको बताया था इसका इक्विवेलेंट वेट होता है 45, तो 45 लगा दिया। नॉर्मलिटी ऑफ वॉल्यूम हमने यूं क्यों छोड़ दिया और ये 1000 कर दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जरा क्रॉस करके ले गए, एन बी बराबर 0.45 इंटू 1000 अपॉन क्रॉस करके ले गए 45। अब हमने ये पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 2 जीरो आ गए, इससे ये काटा, इससे ये काट दिया, तो हमारे पास मिला 10। हमारे पास कितना मिला? 10। N1B1 मिला हमारे पास 10। तो N1B1 क्या करेंगे, इसका निकाला था, यानी कि जो N1B1 बराबर NB जो बराबर है N1B1 के बराबर है कि नहीं? ये हमने यहाँ रख दिया, तो ये टोटल कितना है? 10 के बराबर रख दिया। तो N2 जैसे ही खींचेंगे तो ये छुपा लेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, काटेंगे 1/5। 1/5 को आगे एक्सप्लेन करें, पॉइंट करेंगे तो पॉइंट लगा दिया तो जीरो बढ़ जाएगा, जीरो बढ़ जाएगा, ये डिवाइड करेंगे 2, यानी कि हमारे पास बराबर निकल गए 0.2। ठीक है, नॉर्मलिटी ऑफ KMnO4। यहां तक तो इंटर स्टैंडर्ड का सवाल हो गया। अब इसे थोड़ा सा बढ़ाया जाए। अब थोड़ा सा कैसे बढ़ाएंगे? यदि वो मिटा दिया जाए, कॉपी कर लीजिए बिल्कुल। अब मान लीजिए इसी सवाल को हमने नॉर्मलिटी निकाल ली, ये जरूर लिख लेंगे, नॉर्मलिटी ऑफ क्या कि KMnO4 बराबर निकल गई 0.2 n, ये ध्यान रखना है। अब हमने देखा, अब मैं एक नया प्रश्न इसी में पैदा कर रहा हूं, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इसकी KMnO4 की कंसंट्रेशन क्या होगी? नंबर 1, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4, यानी कि सांद्रता क्या होगी, कंसंट्रेशन में सांद्रता क्या होगी। अब हमें मालूम है, बड़ा अच्छी तरीके से हमें फॉर्मूला मालूम है, डायरेक्ट लगा देंगे, C बराबर N इंटू E, यानी कि कहने का KMnO4 की नॉर्मलिटी और KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट। लेकिन प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। प्रॉब्लम क्या आती है? इक्विवेलेंट वेट, KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट 3 होते हैं। अब कौन सा रखें और वही क्यों रखें? मान लीजिए एक हमारे पास होता है 31.6 शायद होता है, 31.6 होता है। हाँ, एक इक्विवेलेंट वेट दूसरा जो होता है ये एसिड में होता है, एसिड मीडिया, और ये बेसिक मीडिया। बेसिक मीडिया में हमारे पास कितना होता है? हाँ, 158। अच्छा, और न्यूट्रल मीडिया में कितना? न्यूट्रल मीडिया में कितना होता है? न्यूट्रल के अंतर्गत शायद 52 के आसपास होता है, 52.67। ये कहाँ से निकल के आया? ये वहीं से निकल कर आया, जो पूरा का पूरा मैंने इक्विवेलेंट वेट निकालने का एक पूरा तैयार किया, पूरा वीडियो बना हुआ है, फिर भी मैं निकाले देता हूँ। अब जरा गौर करिए, यहाँ एक बात और कराया गया, ये प्रश्न पूरा नहीं है। क्या है? फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4 इफ द KNO4 इज इन एसिड मीडिया। ठीक है, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4 इफ इट इज इन बेसिक मीडिया। यस, नाउ अदर फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4 इन नॉर्मल मीडिया, उदासीन मीडिया के अंतर्गत, मीडियम के अंतर्गत है। तो यानी कि 3 प्रश्न देगा, यहां 3 प्रश्न देगा, और यही प्रश्न जो होगा वही होगा नीट से रिलेटेड, क्योंकि नीट समझ में आ रही है, हम बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और ऐसा क्यों होगा ये भी बताऊंगा, इससे निकले हुए प्रश्न का मतलब क्या होगा ये भी मैं बताऊंगा। तो हम जरा गौर करिए, पहले मैं निकालना सिखा देता हूं दोबारा से।
जैसे मान लीजिए कि MnO4 है, एसिड मीडिया के अंतर्गत हमेशा ये एसिड से रिएक्ट करेगा, एसिड से रिएक्ट करेगा। जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, K2SO4 बना देगा, MnSO4 बना देगा, ठीक, K2SO4 बना देगा, MnSO4। अब पोटेशियम 2 है, बैलेंस करने के लिए क्या करें, 2 पोटेशियम डाल दिया। जैसे 2 पोटेशियम हो तो मैग्नीशियम Mg2 हो गया, तो 2 Mg लगा दिया। अब SO4 2 SO4 ये हो गए और 1 SO4 ये हो गया, तो हमारे पास ये 3 हो गए। अब हमारे पास यहाँ कितने बचे, 8 ऑक्सीजन ये थे और 3 हाइड्रोजन यहाँ थे, 3 हाइड्रोजन। तो जैसे 3 हाइड्रोजन लेके जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स बना देगा। मैं इसे ऊपर लेके देता हूँ, ठीक है। न्यूट्रल मीडिया को 52.67, ठीक है। अब ये ऐसे लेगा तो 3 ऑक्सीजन को लेके भाग जाएगा, ये 3 ऑक्सीजन को लेके भाग जाएगा, बचेंगे कितने, 5 ऑक्सीजन। 5 जो नवजात ऑक्सीजन 5 निकलेंगे। अब नवजात 5 ऑक्सीजन निकलेंगे। अब हमें तुरंत इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना, अणुभार निकालना है। अणुभार कैसे निकालना होगे, 2, ये भी मैं बता चुका हूँ। पूरा का पूरा मैंने अणुभार निकालने का पूरा का पूरा एक करीब कोई 40-45 निकालने हैं उसमें। यस देखिए 39, ये शायद 55 होता है और 64 ये हो गया, बिल्कुल। अब जरा गौर करिए, 4 और 5 9, 9 और 9 18 की 8 हासिल 1, 7 और 3 10 और 5 15 गुणा 2, यानी कि ये मॉलिक्यूलर वेट निकल आया। इतना मॉलिक्यूलर वेट निकल आया जो इसमें काम कर रहा है। ये 2 मॉलिक्यूल काम कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 क्या किया हमने, 2 × 158, ऑक्सीजन कितनी 8 है, और लेकिन इसमें काम कितनी कर रही है, 5 कर रही हैं। 8 दूनी 16, 2 से 2 काटा, इससे डिवाइडेड किया, 5 एकम 5 थी 15, बचा 1, 5 एकम 5, बिल्कुल 8 बचे थे निकाल लिया हमने। और बचे कितने, हमने 5 3 बचे, 5 6 30, ठीक है। तो हमारे पास एसिड मीडिया में कितने निकल के आई, ये हमने क्या है, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4 इन एसिड मीडिया, इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। क्लियर, जो मीडियम लिखा हुआ आगे, ठीक है। ये और आगे बढ़ा देता हूँ, क्लियर, मिटा दिया जाए, बिल्कुल मिटा दिया जाए। इसी तरीके से आप क्या निकाल लेंगे कि पूरा का पूरा मैंने डिटेल दिया है, पूरा का पूरा डिटेल दिया है। तो हमारे पास क्या था, नॉर्मलिटी हमने निकाल ली थी, नॉर्मलिटी कितना निकालिए 0.2, और इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया था हमने, कितना निकाला अभी, ये 31 निकाला था ना अभी, हाँ 31.6। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 1 3 और 3 3 9, 6 दूनी 12 हासिल 1, 2 एकम 2, 1 3 3 और हमारे पास ये 1 2, ये ग्राम प्रति लीटर कितना आया, 9.34 ग्राम प्रति लीटर। क्लियर। अब जरा आगे देखिए, मिटा दिया जाए, ये हमारे पास क्या है, एसिडिक मीडिया में आएगा। अभी इसी तरीके से मैं फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4 इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में निकालना है। जरा गौर करिए, एन कितना हमारे पास 0.2 जो निकाल ही लिया था। इक्विवेलेंट क्या है, बेसिक का निकालेंगे, बेसिक का ये रहा, बेसिक का 158। क्लियर। मल्टीप्लाई करें, 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, 31 और पॉइंट हमारे पास आ गया ये ग्राम प्रति लीटर। जरा गौर करिए, ये 9.32
9.32 और यहाँ 31.6। जैसे हमने बेस, देखो ये खत्म तो होगा, रिएक्शन तो होगा इसमें, इसका रिएक्शन इसमें होगा और इसे डिफ्यूज कर देंगे, अर्थात इसे खा जाएगा वो, जैसे ही खा जाएगा। लेकिन उस समय यदि बेसिक मीडिया डालते, बेसिक मीडियम में डालते तो 31 कंसंट्रेशन होनी चाहिए, उसकी कंसंट्रेशन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, तब ये कर पाएगा। तो वो पूछ सकता है, कभी कभी रेशियो पूछ सकता है, तो मैं काफ़ी क्वेश्चन दे देता हूँ उसमें। आपको घर में क्या है, घर पे क्या करना है, यदि ये न्यूट्रल मीडिया हो तो क्या होगा, न्यूट्रल मीडिया में डाला जाए तो क्या होगा साहब, ठीक है। अब इनका रेशियो भी क्या हो सकते हैं, यानी कि कंसंट्रेशन जो निकाली जाए एसिडिक मीडिया में और कंसंट्रेशन निकाली जाए बेसिक मीडिया में, तो उनका रेशियो भी क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैं इसी में बढ़ा देता हूं, आपको क्या निकालना है, क्लियर मिटा देता हूं। इसमें मैंने क्वेश्चंस बढ़ा दिया, वही नीट के क्वेश्चंस हो जाते हैं, बस थोड़े से हमें परेशान करने लगता है। तो देखिए मैं तीसरा क्वेश्चंस आप लोगों के लिए दे देता हूं। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4 इन बेसिक न्यूट्रल मीडियम। तीसरा चौथा क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ एसिडिक मीडियम, find the concentration ratio concentration of KMnO4 force रेशियो यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ एसिड रेशियो कंसंट्रेशन ऑफ बेस, पहला ए। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ, रेशियो निकालना है न्यूट्रल। तीसरा हमें निकालना है कंसंट्रेशन ए और रेशियो काय का हमारे पास ए के साथ किसका जुड़ा हो, ए के साथ तो जुड़ गया, दो जुड़ गए, तो बी के साथ जोड़ते हैं। बी के साथ हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रल, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 निकालने हैं, ए बी सी और डी, ए बी सी, क्या निकालना, ए बी सी। ये हमारे पास प्रश्न है घर के लिए, तो घर के लिए निकालने हैं आपको। और पांचवा क्वेश्चन जो है, पांचवा क्वेश्चन में दे रहा हूं, इसकी फाइंड आउट कंसंट्रेशन करनी है। फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड इन सॉल्यूशन, ठीक है। क्लियर बात समझ आई। तो ये आपसे मैंने प्रश्न दे दिया है, तो आपको ध्यान देना है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको अगला कराता हूँ। कॉपी कर लिया होगा। चलो अब हम अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है, अगला क्वेश्चंस मान लीजिए एक अलग तरीके से देते हैं, हम सोचते हैं क्वेश्चंस
H2SO4 की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करो। ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करो, जिसके 12 ml N/10 NaOH H2SO4 की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करो, जिसके 12 ml N/10 NaOH के NaOH के 15 ml प्रयोग में लाए जाते हैं। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। हमने क्या किया, अब पहले 12th स्टैंडर्ड से सीधे के सीधे हम किधर चलेंगे, नीट की तरफ, अपनी सोच की तरफ, अपना सोच बढ़ाएंगे। देखेंगे एक तरफ क्या है हमारे पास एसिड, एक तरफ क्या है बेस। ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा हाई स्कूल का कि एसिड क्या होते, बेस। एसिड क्या है हमारे पास H2SO4, बेस क्या है हमारे पास NaOH। और अब जरा गौर करिए, हमारे पास N1B1 माने ये माना और N2B2 ये माना, यानी कि हमने इसकी क्या ज्ञात करनी है, सांद्रता ज्ञात करनी है। तो जरा गौर करिए, हमारे पास बेस कितना है, हमारे पास जे कितना है N2 हमने ये मानना है, 1/10 लगा दिया। वॉल्यूम कितना है 15 ml प्रयोग किए गए, बिल्कुल। इसका वॉल्यूम कितना है 12 ml प्रयोग किए गए, और इसका नॉर्मलिटी हमें नहीं मालूम है। तो नॉर्मलिटी निकालने की इसे छुपा लिया, इससे डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर देंगे तो 5 × 15 5 दूनी 10, यानी कि हमारे पास ये कितना होगा 1.5 हो गया, और ये 12 से डिवाइड और कर देंगे। चलो यहाँ कर देते हैं बड़ी सिंपल तरीके से। तो ये हटाया 10 आ गया, 5 × 15 5 दूनी 10 और 3 चौक 12, तो 1/8 कितना नॉर्मलिटी आई 1/8। समझ में आ रही है कितनी आ गई 1/8। तो हमारे निकालिए 5 दूनी 10, ठीक है 1/8, ठीक है 1/8 निकल के आएगी नॉर्मलिटी कितनी निकल के आएगी, सॉरी नॉर्मलिटी ऑफ क्या की H2SO4 की कितने निकल के आई 1/8। मिटा दिया जाए। अब मांग क्या रहा है कंसंट्रेशन, मिटा दिया जाए। अब कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, W = EnV/1000, ये रामबाण फॉर्मूला है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया इसे। इसका पूरा वीडियो देख सकते हैं आप, ठीक है। ये कैसे तैयार हुआ, कैसे इसका प्रूव हुआ, वो भी मैंने कर दिया है। अब जरा गौर करिए, वो कंसंट्रेशन निकालनी है ना, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर। सांद्रता क्या है ग्राम प्रति लीटर। मैं V को इधर ले आया और En इधर रहने दिया, 1000 कर दिया मैंने। इक्विवेलेंट वेट कितना होता है H2SO4 का 49। इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का कितना होता है 49, ये याद कर लेना है। और नहीं तो पिछला वीडियो देख लेना, उसमें सारे के सारे दिए गए हैं और सारे से निकाले गए हैं, कैसे निकाले गए हैं, ठीक है। तो 49 लिख दिया हमने, ये हमारे पास 8 आ गई नॉर्मलिटी, और ये हमारे पास कंसंट्रेशन बन गया हमारे पास, ठीक। और ये हमारे 1000 से हमने भाग दे दिया, ठीक है। जरा
गौर करिए, 8 से भाग देते हैं 49, 8 पंच 40, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, बचा हमारे पास 1 पॉइंट लगाया 0 होगा, 8 एकम 8, बचे कितने 2, 8 दूनी 16, 16, 8 पंया 40, कितना निकल के आया हमारे पास 6.125 ग्राम प्रति लीटर कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 निकल के आ गई। ये एक सवाल तो 12th स्टैंडर्ड का था। अब इसमें और क्या बनाया जा सकता है देखते हैं, मिटा दिया जाए। अब यहां से प्रश्न आपका स्टार्ट होता है, यानी कि नीट के लिए। प्रश्न कहां से? नीट के लिए। ऐसा कौन सा प्रश्न है जो नीट के लिए नहीं बनाया जा सकता, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, नीट मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि आपकी सोच। मान लीजिए दोनों को हमने मिला दिया, यानी वो कहना चाहता है मैंने एसिड को और बेस को आपस में मिलाया। एसिड बेस मिलाते हैं, जो हमने पढ़ा है, तो सॉल्ट बनता है, बिल्कुल। सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, बिल्कुल सही। एसिड और बेस को मिला दिया जाए, सॉल्ट, और जब हम मिलाएंगे तो मिलाने के बाद जरा गौर करना है, इनकी न्यूट्रलाइज कितनी आएगी, जरा गौर करना। हमने H2SO4 प्लस NaOH तो बना देगा Na2SO4 बना देगा, प्लस वाटर बना देगा, और बैलेंस करने के लिए ट्वाइस का बैलेंस कर देंगे, तो हमारे पास 2 आ गया, क्लियर। हाँ, 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब इसका वेट क्या होगा, प्रश्न कर रहा है इसका वेट क्या होगा, बड़ा जी क्वेश्चन। इसका वेट क्या होगा ये आपको निकालना है, फाइंड करना है, नहीं तो मैं आगे कराता जाऊंगा। इसका वेट निकालना है, समझ में आ रही है। और दूसरा है, पहला फाइंड द वेट ऑफ salt in the सॉल्यूशन में वेट कितना बना साहब। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द, और इसमें वेट आ गया। अब ये जो होगा, ये जो बना है वो एसिड है या बेस, एसिड या बेस, ठीक है। फाइंड द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, दूसरा प्रश्न, ठीक है। तीसरा प्रश्न देते हैं इसी में। अब तीसरा प्रश्न क्या बन सकता है, तीसरा प्रश्न देखते हैं थोड़ी देर। अच्छा, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। NaOH की कंसंट्रेशन क्या होगी। तो हमारे पास इस तरीके से 3 प्रश्न आ गए। जल्दी से कॉपी करिए, फिर हम आगे चलेंगे। कॉपी कर ली होगी आपने। अब एक नया क्वेश्चन हमारे सामने आता है, नई प्रॉब्लम हमारे सामने, एक नई प्रॉब्लम आती है। एक नई प्रॉब्लम लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन है, अज्ञात सॉल्यूशन ले लेते हैं कोई, अज्ञात कोई बना लें, कैसे बनाएं, यस, अज्ञात सांद्रता वाली है, अज्ञात सांद्रता वाले NaOH, अज्ञात सांद्रता वाले NaOH विलयन में, हाँ, विलयन के विलयन के 300 ml, मान लीजिए 300 ml
में उतना ही क्षार है, क्षार यानी बेस है, जितना कि कितना रख दिया जाए, मान लीजिए हम रख देते हैं 6 ग्राम प्रति लीटर NaOH के 50 ml में है। हाँ 30 से 85 कर देते हैं, 50 ml में है। तो अज्ञात सांद्रता की, तो अज्ञात सांद्रता की अज्ञात पदार्थ की, अज्ञात NaOH की सांद्रता ज्ञात कीजिए। वैसे ही लिखा है, सांद्रता ज्ञात कीजिए, सांद्रता ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो, फाइंड करना है आपको, ठीक है। अब जरा गौर करिए, बड़ा अजीब सवाल है। इससे रिलेशन ऐसे दिया कुछ नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास जो ज्ञात है उस सॉल्यूशन को देखेंगे। ये थोड़ा सा वाकई ये नीट का सवाल है, ये नीट में आ चुका है, ठीक है। और हम मेरे टाइम पे LMNR चलती थी, उसमें भी आ चुका है। ये जरा गौर करिए, इतने ग्राम NaOH हमारे पास, जो हमारे पास ज्ञात है, यानी ज्ञात विलयन, कौन सा ज्ञात विलयन है भाई? ये वाला NaOH, ये वाला NaOH, ना कि ये वाला NaOH, ठीक है। तो हमने दिया है, कंसंट्रेशन दे रखी है हमारे पास 6 ग्राम प्रति लीटर, और वॉल्यूम दे रखा है इसका कितना, 50 ml, क्लियर। अब हमने क्या किया, इसका N भी निकाल लें, यानी कि मिली तुल्यांक निकाल लें। मिली तुल्यांक, देखो मिली तुल्यांक का चक्कर क्या है, तुल्यांक की भार। तो जरा गौर करिए, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। नॉर्मलिटी हमारे पास कंसंट्रेशन दे रखी है 6, नॉर्मलिटी दी नहीं है, नॉर्मलिटी दी नहीं है, इक्विवेलेंट वेट हमारे पास 40 होता है। मैंने पूरा का पूरा वीडियो बनाया है इक्विवेलेंट वेट पर, तुल्यांक की भार पर, पूरा बहुत प्यारा वीडियो बनाया है, उसे देख लीजिए, काफ़ी मज़ा आएगा और कुछ याद हो जाएंगे तुम्हें। n छुपाया, डिवाइड किया, जो हमारे 3/20 आ गया, बिल्कुल। तो नॉर्मलिटी आ गई 3/20। काय की नॉर्मलिटी निकल के आई, नॉर्मलिटी ऑफ NaOH, जो ज्ञात सॉल्यूशन था। अच्छा, इसका N भी निकाले, बड़ी आसानी से निकल आया। N तो दे ही रखा है, वॉल्यूम भी हमारे पास दे रखा है, तो N भी बड़ा फाइंड कर लिया हमने। अब अज्ञात NaOH बराबर मिली तुल्यांक ये भार ज्ञात सॉल्यूशन, यानी ज्ञात सॉल्यूशन के, ज्ञात NaOH के। अब जरा गौर करिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं N1V1 और यहाँ लिख देते हैं N2V2। जी हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन हुआ, अननोन
अननोन हमें मालूम नहीं है, लेकिन NaOH है। जे नॉन नन NaOH है, बिल्कुल। जे इंटरस्टैंडर्ड है, ये जस्ट बराबर होना चाहिए। इस तरीके से करना है हमें आपको, ठीक। ये करने के तरीके हैं भैया। तो हमारे पास क्या आया, ये कितना आया हमारे पास, n इसका माना है हमने, तो n हमारे पास 3/20 निकल के आया। वॉल्यूम कितना निकल के आया हमारे पास, 50 था। इसका वॉल्यूम कितना दिया है, नहीं दिया कि 300 ml, क्या सॉल्यूशन के 300 ml दे रखे हैं, तो 300 ml लगा दिया। नॉर्मलिटी ज्ञात करनी है, जरा गौर करिए। इससे ये काट दिया, ये नीचे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 20 × 30 और ऊपर आ जाएगा, ये 10 बार कट जाएगा, ये 1/2 बार कट जाएगा। तो हमारे पास आएगा 1/40। कितना आ जाएगा, 1/40, यही आएगा ना। 0 से 0 चला गया, 5 के 3 और 5 के जो 5 सॉरी 5 क्या काटा हमने, ये गलत कट गया। चलो दोबारा देखते हैं। N2 क्या आएगा, 3 20 30 × 5, ठीक है। 5 6 के 30, 6 बार जाएगा साहब, 3 दूनी 6, वही तो मैं कह, तो 40 फिर भी 40 ही आएगा, 1/40, ठीक है। तो हमारे पास नॉर्मलिटी निकल आई। नॉर्मलिटी ऑफ N2 क्या है, किसकी, नॉर्मलिटी ऑफ अननोन NaOH 1/40 N। कोई दिक्कत नहीं। अब इसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, थोड़ा IIT करते हैं। कॉपी कर ली होगी आप लोगों ने, ठीक। अब जरा गौर करिए, मैं इसी में पूछता हूं इस NaOH का भार कितना होगा। क्वेश्चंस मेरी तरफ से, होमवर्क लिख देता हूं, आपको छोटा बच्चा बना देता हूं। होमवर्क, फाइंड द weight of WEIGST weight of non KNOWN non NaOH है जो इसका है, इसका वेट कितना होगा। दूसरा देखते हैं इसमें, दूसरा देखते हैं। अब इसका भी हमारे पास सब कुछ आ गया, तो इसका वेट कितना होगा। फाइंड द वेट ऑफ अननोन NaOH। अननोन NaOH का वेट क्या होगा, ठीक। तीसरा हो गया हमारे पास। चौथा देखते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या बन सकता है। चौथा क्वेश्चन बन सकता है, सांद्रता निकाली तो नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं। इसकी नॉर्मलिटी भी इसकी निकाल ली थी हमने, सब कुछ निकाल लिया। तो तीसरा क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा नहीं बनेगा, थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। मैं बना सकता हूँ, या दोनों के वेट को, चलो दे देता हूँ आपको चौथा क्वेश्चन फिर भी। रेशियो ऑफ वेट WEIGST, हाँ, रेशियो ऑफ वेट
रेशियो निकालिए, रेशियो द वेट, रेशियो निकाला यानी कि इसका नॉन का और अननॉन का NaOH का रेशियो निकालिए। द रेशियो ऑफ नॉन एंड अननॉन, नॉन एंड अननॉन, अननॉन एंड नॉन की NOWN नॉन NaOH, उनका रेशियो निकालना है। क्लियर? देखते क्या निकल के आता है और ये क्या हमें छोड़कर जाएगा, इस पर विशेष ध्यान देना। ये क्यों दे रहा हूँ? इसलिए कि आप अपना दिमाग बढ़ा सकते हैं, अपना दिमाग बढ़ा सकते हैं। क्लियर? जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। कॉपी कर लिया होगा बिल्कुल। अच्छा, इसमें हमने सांद्रता निकाल ली, सांद्रता नहीं निकाली थी। चलो यहाँ से हम सांद्रता निकाल लेंगे, यहाँ से सांद्रता निकाल लेंगे, निकल आएगी बिल्कुल। ठीक है, एक सांद्रता भी लिख लीजिए, एक 5वां क्वेश्चन और लिख लीजिए। ठीक है, तो फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ unknown NaOH। ठीक है, ये निकाल लेना भैया। ठीक, क्लियर, मिटा दिया जाए। यस, अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, अगला बहुत प्यारा क्वेश्चंस, और एक और क्वेश्चंस लेते हैं। 100 क्वेश्चंस नेक्स्ट, यानी कि 1000 ml, 1000 ml है कोई, और 1000 ml का n बाई कितना ले लें, n/10 ले लेते हैं। चलो n/10, और n/10 का H2SO4 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? H2SO4, यानी कि 1000 ml है सॉल्यूशन, और उसकी नॉर्मलिटी है 1/10। नॉर्मलिटी को उदासीन करने के लिए 3% Na2CO3 की आवश्यकता पड़ती है। कितने परसेंट? 3%। कितने परसेंट? 3% आवश्यकता पड़ती है। तो इसका मान लीजिए मैं इसका क्या निकाल लूं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। चलो, इसका वॉल्यूम कितना होगा? तो Na2CO3 का आयतन कितना होगा? कितना होगा या कितना लिया जाएगा, बात वही है। जरा गौर करिए, ये बड़ी विचित्र चीज है। 3% यानी 3% वेट दिया उसका, सवाल फंस गया। Na2CO3, ये हमारे पास क्वेश्चन किसका है? नीट का। ये सब नीट में आ चुके हैं। अब जरा गौर करिए, 3% का मतलब है 3/100। 100 मान लीजिए मैं इसमें 10 का गुणा मल्टीप्लाई यहाँ कर देता हूँ और 10 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देता हूँ, तो मतलब हमारे पास निकल गया 30, और ये हमारे पास हो जाता है W, और ये बन जाता B। W भी बन गया तो हमारे पास क्या बन गया? सॉरी, हाँ, W भी बन गया, यानी कि वेट को वॉल्यूम में डाल दिया, वेट को वॉल्यूम डाल क्या कंसंट्रेशन बन गई हमारे पास, और ये बन गई हमारे पास 30 ग्राम प्रति लीटर। देखिए पिछला क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया?
बिल्कुल जस्ट पिछला क्वेश्चंस बन गया, एकदम पिछला क्वेश्चंस बन गया, मैंने यहां से तुरंत खींच लिया, पिछला क्वेश्चंस बन गया। अब तो आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, एसिड लिखेंगे इंटर स्टैंडर्ड में और बेस जस्ट बराबर होगा, बिल्कुल ठीक है। तो इसकी नॉर्मलिटी, हाँ नॉर्मलिटी निकाल लेंगे इसकी। तो एन ये सॉरी लिख लिया है, Na2CO3 लिख लिया इधर, और इधर हमने H2SO4 लिख लिया। जस्ट ये बराबर होगा, दोनों के क्या बराबर होंगे, N1B1 बराबर N2V2, हमने यहाँ लिख लिया। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, ये जो चीज है, जरा गौर करते जाना, ये जो चीज है इसमें वॉल्यूम निकालना है हमें, नॉर्मलिटी भी नहीं है हमारे पास, यहाँ नॉर्मलिटी भी नहीं है, नॉर्मलिटी आप नॉर्मलिटी निकाल लेते हैं यहाँ पर, नॉर्मल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा दीजिए, इक्विवेलेंट वेट, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, पूरे पर पूरा का पूरा वीडियो दिए रखा है मैंने, फिर भी निकाल लेते हैं। 23 + 23 + 12 और 48, 8 2 10 13 और 16, हासिल 1 5 6 7 8 9 10, 106/2, क्योंकि आइन है 2 आइन है, इसकी वैलेंसी कितनी है 2 है, तो बराबर हमारे पास आए 53, कितना आ गया 53, बता दिया जाए तो इसका 53 आ गया इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट 53। तो सीधा का सीधा हम निकाल लेंगे। तो हमारे पास यहाँ से कंसंट्रेशन 30 और नॉर्मलिटी हमें मालूम नहीं है और इक्विवेलेंट वेट 53, तो n बराबर हो जाएगा 30/53, बिल्कुल सही, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा 53, बिल्कुल सही आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया ये 30/53, और ये हमारे पास हो जाएगा, वॉल्यूम हमें मालूम नहीं है लेकिन यहाँ सब चीज़ दे रखा है, यहाँ 1/10 दे रखा है और ये दे रखा है 1000। काटना चाहो काट दीजिए, यहाँ से ये उड़ गया, यहाँ से सामने उड़ गया, सामने उड़ गया, तो हमारे पास क्या आया, यह आ जाएगा 10 × 53/30 बराबर वॉल्यूम, ये आ जाएगा, यहाँ कर देते हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ये 530/3, और यहाँ से डिवाइड कर देते हैं, यस छोटा, अब बिल्कुल छोटा बन जाएंगे हम लोग, 3 एकम 3 आया कितना हमारे पास 2 तो 7 21, ये आ गया हमारे पास 2 तो 7 21 लगभग, 7 21 लगभग आ गया, तो 7 21 क्लियर। तो वॉल्यूम हमारे पास आ गया 111, इतना ml आ गया, इतना ml हमारे पास वॉल्यूम आ गया। क्लियर बात समझ आ रही है। तो इसका आयतन ज्ञात करना था, इसका वॉल्यूम आ गया। ठीक, देखते हैं, लगभग इतना ही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये हमारे पास इतना वॉल्यूम आ गया। अब इसमें थोड़ा सा प्रश्न बढ़ाते हैं और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, मिटा दिया जाए, कॉपी कर लीजिए। अब मान लीजिए इन दोनों को वॉल्यूम कितना आ गया था 117 ml। अब मैं कहता हूं जब ये आपस में मिला दिए जाए या रिएक्शन कर दिया जाए, कैसे प्रश्न करता हूं मैं, आपको होमवर्क देता हूं, होमवर्क, क्योंकि ये आएंगे आने वाले समय में, ये ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए हम उन्हें हल करते चले जा रहे हैं। H2SO4 प्लस
Na2CO3 Na2CO3 मिलाया जाता, आवश्यकता पड़ती है तो Na2CO3 हाँ मिलाया जाता है। तो हमारे पास कितना है, क्या बनेगा, Na2SO4 बन जाएगा और बन जाएगा हमारे पास H2O बन जाएगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। तो मैं पूछ रहा हूं इसका वेट ज्ञात कीजिए कि क्या वेट। क्वेश्चन से फाइंड द वेट ऑफ Na2SO4 यानी सॉल्ट बन गया, Na2 सॉल्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन से आपके लिए जो आप होमवर्क करेंगे। क्लियर। और भी क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, काफ़ी क्वेश्चंस दे रहा हूं जो आपको घर पे करने हैं। बता दिया, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूं, इनके आंसर भी लिख दूंगा जिससे कि आप आसानी से उन सवालों को कर सकें और उन सवालों को प्रैक्टिस हो सके। तो मेरे पास कुछ मैंने लिख लिए हैं जो बोर्ड से आए हुए हैं, बोर्ड से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस नंबर 1 होमवर्क है। होमवर्क क्या है, पहला क्वेश्चंस 1.626 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड, अब इसमें ऑक्सैलिक एसिड थोड़ा दूसरा दे रखा है, H2 एसिड के 250 ml, कितना 250 ml में नॉर्मलिटी ज्ञात कीजिए। क्या करते हैं, नॉर्मलिटी फाइंड करोगे। ठीक है, नॉर्मलिटी फाइंड करनी है, नॉर्मलिटी। दूसरा क्वेश्चन है 10 ग्राम CaCO3 को 100 ml जल में मिलाया गया। तो सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी ज्ञात करो। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन 9.8 ग्राम H2SO4 को 20 ml जल में मिलाया गया। है तब H2SO4 की नॉर्मलिटी ज्ञात करो। वेल डन। अगला क्वेश्चन 5वां है N/10 Na2CO3 के विलयन में 200 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए कितने भार की आवश्यकता होगी, यानी कि वेट की आवश्यकता होगी। ठीक, ये आपके लिए क्वेश्चंस। अरे सॉरी, चौथा था क्वेश्चन नंबर 5। 1.06
ग्राम Na2CO3 को 200 ml में मिला दिया गया। तो सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी टी क्या होगी? नॉर्मलिटी और सांद्रता क्या होगी? ठीक, जल्दी से कॉपी करिए। फिर अगला क्वेश्चंस कॉपी कर रहे होंगे आप। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। काफ़ी क्वेश्चंस हैं मेरे पास, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 6। 1.575 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक अम्ल, कौन सा? जलीय, को 250 ml में मिलाने पर सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी क्या होगी? नॉर्मलिटी क्या होगी? नॉर्मलिटी या सांद्रता देख लेना, सांद्रता भी देख लेना। नॉर्मलिटी कॉमा कंसंट्रेशन, ट्रेशन क्या होगी? अब जरा एक बहुत बेहतरीन सवाल आता है हमारे सामने। बहुत बेहतरीन सवाल आता है हमारे सामने। यस, क्वेश्चन काफी, क्योंकि टाइट्रेशन से रिलेटेड है। 7वां क्वेश्चन, 250 ml N/20 फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट अमोनियम सल्फेट की मात्रा ज्ञात करो। ठीक है, ये ज्ञात करो। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो मात्रा ज्ञात, वेट ज्ञात करना है, और चाहो तो इसकी कंसंट्रेशन भी ज्ञात कर लीजिए। मात्रा ज्ञात करो यानी वजन ज्ञात करिए, कंसंट्रेशन ज्ञात करो, मात्रा ज्ञात करो और कंसंट्रेशन भी ज्ञात करो। फिर हो जाए सेंटेंस ऐसे, भी ज्ञात करो यानी फाइंड करिए आप। ठीक है, अच्छा, हमारे पास यही चीज़ है। एक मैं आपके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन देता हूं जो आईआईटी का आया है। यस, 8वां क्वेश्चन, 0.1 ml 0.1 H2SO4 की 2 बूंदें को 1 लीटर में मिला दिया गया। नॉर्मलिटी मिला दिया गया, मिला दिया गया है, 1 लीटर में
मिला दिया गया है। तो सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी क्या होगी? क्या होगी? ठीक, ये प्रश्न है। 8 प्रश्न हो गए हमारे और ये आपको सॉल्व करने हैं। अगले फिर प्रश्नों के साथ आऊँगा, एक अलग स्पेशल प्रश्नों के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी हम नॉर्मलिटी के बारे में प्रश्न कर रहे हैं और नॉर्मलिटी या कंसंट्रेशन वेट है, फिर मोललिटी आ जाएगी। और काफ़ी प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, इतने प्यारे क्वेश्चंस हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि यदि आपके पास वॉल्यूमेट्रिक आप जानते हैं और रिएक्शन जानते हैं तो आप केमिस्ट्री पर लगभग 80% कमांड कर जाएंगे। और 80% कमांड काफ़ी होती है, और वो सारे के सारे कैसे करेंगे उस पर हम चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।